स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। लिली कौन है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका की 140 साल पुरानी कंपनी भारत में आ रही है अपना ब्रांच खोलने के लिए और $1 अरब का निवेश करने के लिए। आखिरकार अमेरिकी कंपनियां अब डोनाल्ड ट्रंप की न सुनकर भारत की तरफ क्यों आ रही हैं? जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ अरब देश और भारत क्या समझौता करने जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के कई फॉर्मूले उनके ऊपर अब भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा H1B वीजा लगाने के बाद खुद अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि H1B वीजा के ऊपर जो 1 लाख रुपए की इन्होंने फीस रखी है, इस फीस को लेकर अभी तुरंत ये इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका इस कदम को पीछे खींचेगा। अभी सिर्फ भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो, क्योंकि H1B अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा फीस अमेरिका करेगा तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली बुरी तरीके से डूबेगा और ये बात एक्सपर्ट उन्हें समझाने लगे हैं। कई मीडिया हाउस में भी आप देखेंगे ये सब कुछ डिस्कस होने लगा है। इसका असर भी दिखने लगा है। कई सारी IT की कंपनियां भी अब ये सोच रही हैं कि हम भारत के अंदर ही जाएं और वहां पर ही अपना सेटअप करना शुरू कर दें और ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसी तरीके का एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला है। भारत तो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कई तरह के काम करने शुरू कर रहा है। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप जो सोचते हैं ना उससे अलग है। भारत की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है। और इसके पीछे कारण क्या है? मैंने पहले भी कई बार कहा है, 2 चीज है बड़ा कारण। एक है भारत का कृषि प्रधान होना जो भारत को स्टेबल करता है। कहते हैं भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। तो भारत के अंदर क्या है कि सबसे पहले खाने का इंतजाम अपने घर के अंदर ही है और यही वजह थी जब कोरोना आया पूरी दुनिया हिल गई लेकिन भारत नहीं हिला। इसके पीछे कारण ये था कि भारत के घर में खाने का पूरा इंतजाम था। खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, तो जो मोटा मोटी घरेलू खाने की चीजें होती हैं वो भारत के अंदर मिल जाती हैं। एक तो ये है और दूसरी बड़ी चीज है भारत की जनसंख्या जिसके पास परचेजिंग पावर है। अब इसका एक सबसे बड़ा नमूना देखिए। अभी कहा जा रहा है, जो अनुमान लगाया गया है, भारत को इस त्योहारों के सीजन में कम से कम 14 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। इसकी इकोनॉमी में आने वाला है। ये 14 लाख करोड़ कौन खर्च करने वाला है? ये भारतीय खर्च करेंगे और भारतीय सचमुच में इतना खर्च करते हैं। किस किस सेक्टर में खर्च करते हैं? जैसे ये अभी जो अक्टूबर से दिसंबर वगैरह का महीना चलेगा, ये वो महीना है जहाँ त्योहार भी है और जहाँ शादियां भी खूब होती हैं और ऐसे में क्या होता है, अच्छा खासा खर्च होता है। अगर आप सोचेंगे कि शादी ब्याह में कितना खर्च होता होगा तो भारत में ना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 60% शादियां होती है क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुभ माना जाता है। और दूसरी बात, शादियों का खर्च एक औसतन 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है भारत के अंदर। ये पूरे सीजन के आंकड़े हैं। इसमें गहने, कपड़े, खान पान, विवाह स्थल जैसी सर्विसेज बहुत कुछ होता है और औसतन एक भारतीय शादी में कहा जाता है 20 से लेकर 50 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो सोने की मांग बढ़ जाती है। उस समय सोना खरीदना, ये सब कुछ काफी आगे बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी चीज है दिवाली है। दिवाली में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में धनतेरस के दिन काफी खरीदारी होगी और देखा जा रहा है कि अच्छी खासी कार की बुकिंग हुई है, 2 पहिया वाहनों की बुकिंग हुई है। जब से सरकार ने GST दरों में कमी की है तब से त्योहारी सीजन में 57% की वृद्धि दर्ज की जा रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और ये सिर्फ यहाँ तक ही आंकड़ा नहीं है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद
उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जीएसटी के सुधार के बाद तो माना जा रहा है कि ये त्योहारी सीजन भारत के अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा घरेलू ईद को जोड़ने वाला है। अगर साल 2023 की बात करें ना, तो सिर्फ साल 2023 में दिवाली के दौरान भारत के ई कॉमर्स बाजार ने 1 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की थी, और जिसमें छोटे शहरों और कस्बों की हिस्सेदारी 40% थी। ये दिखलाता है कि केवल महानगरों तक ही नहीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी ई कॉमर्स की चीजें पहुंचनी शुरू हो गई है। तो जहां भारत की इकोनॉमी में ये एक जबरदस्त एडिशन होने जा रहा है और भारत को अभी फायदा मिलने वाला है इसका, और इस वजह से भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो सोच रहे हैं कि भारत को वो डाउन कर पाएंगे, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। उल्टा ये हो रहा है कि ट्रंप को एक बड़ा झटका मिला है, उनके ही टैरिफ बम का असर दिखने लगा है। दरअसल फार्मा सेक्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ बम लगाया था। अमेरिकी कंपनियां अब देश छोड़कर विदेशों का रुख करने लगी है और इसका फायदा भारत को होता हुआ भी दिख रहा है। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियों में एक है एली लिली। इसने सोमवार को ऐलान किया कि वो भारत में $1 बिलियन का निवेश करने जा रही है। ये निवेश आने वाले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्वालिटी फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। कंपनी का ये कदम ऐसे समय में आया है जब ट्रंप फार्मा सेक्टर पर टैरिफ बम गिराने की तैयारी में है। ऐसे में एली लिली का भारत रुख मेक इन इंडिया अभियान को बड़ा बूस्टर देने वाला साबित हो सकता है। एली लिली के मुताबिक ये निवेश कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगा, दुनिया भर के मरीजों तक मोटापे, डायबिटीज, अल्जाइमर, कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियों की दवाएं पहुंचाने में मदद करेगा। 140 साल पुरानी है ये कंपनी और करीब 47,000 कर्मचारियां काम करते हैं। और इसको ऐसे समझिए कि ये कंपनी जिसकी गिनती टॉप के 5 बड़ी कंपनियों में होता है, इसका मार्केट कैप $795 बिलियन यानी कि करीब 70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 140 साल पुरानी कंपनी के 18 देशों में ऑफिस हैं और करीब 125 देशों में दवाई सप्लाई करती है। कंपनी को भारतीय टैलेंट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है। और इनके जो सीईओ हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये निवेश हमारे ग्लोबल नेटवर्क को अहम हिस्सा बनाएगा। हमें विश्वास है कि भारत हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बनेगा। और ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है जो भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, दूसरी तरफ भारत सऊदी अरब से भी बातचीत कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं कतर के साथ भी फाइनलाइज किया जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। होपफुली इस सप्ताह तक इसे फाइनल कर लिया जाएगा। तो भारत अपने रास्ते खुद ढूंढ रहा है और ये भारत के लिए आगे के भविष्य के द्वार भी खोल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।